बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हम व्हाट इज इवैल्यूएशन हमारे पास क्या होते हैं HCI के अंदर। तो मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊँ, इवैल्यूएशन हमारे पास किसी चीज़ की फीडबैक लेना, ठीक है, उसकी बुनियाद पर उस चीज़ को डेवलप करना। तो इवैल्यूएशन हेल्प टू टेस्ट वेदर द इंटरफेस मीट द सेटअप रिक्वायरमेंट और नॉट। तो इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हमें अगर किसी इंटरफेस को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, टेस्ट करना होता है कि क्या हमारे पास ये वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिल करता है या नहीं। डिज़ाइन इवैल्यूएशन हाईलाइट प्रॉब्लम अबाउट द डिज़ाइन एसेंट टू द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर हमें एक प्रोडक्ट को फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में ले जाना है तो इससे सबसे पहले हमें इसका इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि इवैल्यूएशन हमारे पास इसकी प्रॉब्लम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इस इंटरफेस में यही चीज़ें रिक्वायर है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में वो सारी प्रॉब्लम हमें बताता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Ideally, evaluation should not be left to the end of the design process. So, इस तरह evaluation हमें डिजाइनिंग प्रोसेस के इन में नहीं ले जाना है. Instead, it should be a continuous activity with individual interface component or assist during the design process. So, instead, it should be a continuous activity where individual interface component or assist during the design process. So, instead of that, ये हमारे पास एक कंटिन्यू एक्टिविटी होता है जिसमें हमारे पास जो डिज़ाइनिंग है वो इंस्टेड इट शुड बी कंटिन्यूस एक्टिविटी। इस तरह है हमारे पास एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है वेयर इंडिविजुअल इंटरफेस कंपोनेंट और असेस ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें हमारे पास एक इंडिविजुअल हर एक कंपोनेंट जो होता है हमारे पास इंटरफेस को डेवलप करने में हमारे पास काफ़ी मदद करते हैं। तो इवैल्यूएशन हमारे पास क्या होता है, इस सिंपल वर्ड में हमारे पास इवैल्यूएशन ये होता है कि वो हमारे पास कि हमारे लिए जो सेटअप रिक्वायरमेंट वो फिल करें। और इसी तरह इवैल्यूएशन हम एक प्रोडक्ट को फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में ले जाने से पहले हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन हमारे पास प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। इसी तरह इवैल्यूएशन हमें पहले नहीं बल्कि सारे प्रोजेक्ट में कंटिन्यूसली करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इवैल्यूएशन टेक्निक होता है। द टेक्निक टू परफॉर्म इवैल्यूएशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी: इवैल्यूएशन दैट रिक्वायर एक्सपर्ट एनालिसिस, इवैल्यूएशन दैट रिक्वायर इन्वॉल्विंग यूजर पार्टिसिपेशन। सो द टेक्निक टू परफॉर्म इवैल्यूएशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। और इवैल्यूएशन दैट रिक्वायर एक्सपर्ट एनालिसिस, इवैल्यूएशन जो हमारे पास एक्सपर्ट एनालिसिस के थ्रू होता है। इवैल्यूएशन दैट रिक्वायर इन्वॉल्विंग यूजर पार्टिसिपेशन। इस तरह इवैल्यूएशन ऐसी इवैल्यूएशन होता है जिसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक यूजर इन्वॉल्व होता है। लेट्स लुक डिफरेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन अंडर दिस टू ब्रॉड कैटेगरी। अब हम दिस ब्रॉडली कैटेगरी के अंदर इवैल्यूएशन के कुछ मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन थ्रू एक्सपर्ट एनालिसिस में क्या होता है, व्हेन अ डिजाइनर डज नॉट हैव द मीन टू इंक्लूड यूजर इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। व्हेन अ डिजाइनर डज नॉट हैव द मीन टू इंक्लूड यूजर इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस हो एक्सपेंड कैन स्टेप, जब एक डिज़ाइनर अपनी इंटरफेस में, अपने प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफिक यूज़र को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, तो उसे चाहे कि वो अपने प्रोजेक्ट को, मतलब या तो वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट के थ्रू क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एक्सपर्ट एनालिसिस इज प्रैक्टिकल इन सच अ सिचुएशन या द टू मेथड एक्सपर्ट यूज इवैल्यूएशन डिजाइन। तो इसी में एक्सपर्ट जो है वो उसका जो मेथड होता है वो प्रैक्टिकल होता है, तो वो टू तरीके पाइन करता है। तो इसमें नंबर 1 होता है कॉग्निटिव वॉक थ्रू। दिस इन्वॉल्व एक्सपर्ट गोइंग थ्रू each task or performing the action as a user would. So they evaluate how easy it to learn and use the design from the user perspective. तो कॉग्निटिव वॉक थ्रू में कुछ इस तरह होता है कि एक एक्सपर्ट अपने आप को एक स्पेसिफिक यूजर समझते हैं और हर टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इज अ यूजर वुड they evaluate how easy it's learn and use the design from the user perspective। और हर एक टास्क को यूजर प्रोस्पेक्टिव से परफॉर्म करते हैं। तो इवैल्यूएशन थ्रू एक्सपर्ट एनालिसिस वो दो तरीके यूज करते हैं, कॉग्निटिव वॉक थ्रू एंड ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। एंड दिस टेक्निक एक्सपर्ट रिव्यू द इंटरफेस डिजाइन कंसिडरिंग स्पेसिफिक यूजिबिलिटी प्रिंसिपल और रूल नाउन एज ह्यूरिस्टिक, ठीक है। और इस टेक्निक में जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन है, इस टेक्निक में एक्सपर्ट रिव्यू द इंटरफेस डिजाइन। एक्सपर्ट जो होता है वो इंटरफेस डिजाइन को रिव्यू करता है कंसिडरिंग स्पेसिफिक यूजिबिलिटी प्रिंसिपल, और इसी तरह स्पेसिफिक यूजिबिलिटी प्रिंसिपल को कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल और रूल नाउन एज ह्यूरिस्टिक, जिसको हम प्रिंसिपल को हम ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। दिस ह्यूरिस्टिक गाइड इवैल्यूएशन प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू। दिस ह्यूरिस्टिक गाइड द इवैल्यूएशन
process to identify potential issue and improve. These methods help to ensure the design is user friendly and effectively. So this heuristic guide और the evaluation process, और इसी तरह ये heuristic जो होते हैं ये evaluation को guide करते हैं process to identify potential issue and improvement. These methods help ensure that design is user friendly and effective. This method help ensure that design is user friendly and effective, or these method help ensure that the design is user friendly and effectively even when when direct user involvement is not feasible. तो इस मेथड के थ्रू मतलब ये तो साबित होता है कि जो डिजाइन हमने बनाया है वो हमारे पास यूजर फ्रेंडली है और फीजिबल है. ओके, अब हमारे पास इवैल्यूएशन थ्रू एक यूजर पार्टिसिपेशन आते हैं. In the experimental evaluation technique, control experiment are carried out to test specify hypotheses regarding the interface design. In the experimental evaluation technique कुछ इस तरह हमारे पास होता है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक हाइपोथेसिस किया जाता है एक इंटरफेस के ऊपर. द ऑब्जर्वेशनल technique involve watching the user and recording their behavior to understand the thought process while using the interface. इस तरह एक स्पेसिफिक यूजर जो इंटरफेस के ऊपर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी सारी जो टास्क है वो रिकॉर्ड होता है, मतलब उस पर एक स्पेसिफिक नजरसानी होता है, उस पर एक स्पेसिफिक एनालिसिस किया जाता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. द क्वेरी टेक्निक इंक्लूड आस्किंग द यूजर डायरेक्टली अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद द इंटरफेस. तो उसमें जब यूजर मतलब वो साइट वो प्रोजेक्ट यूज करता है तो फिर बाद में उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ये मतलब उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या यूजर फ्रेंडली है, एफिशिएंट है. सच एज इंटरव्यू एंड क्वेश्चन, मतलब जैसे इंटरव्यू और क्वेश्चन होता है. मॉनिटरिंग साइकोलॉजी रिस्पांस इज अ वे टू टेक साइकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड यूजर व्हाइल दे आर एक्सपोज्ड टू द इंटरफेस एंड एनालाइज देम. इस तरह उस यूजर से साइकोलॉजिकल रिस्पांस मतलब साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछना ताकि वो डिजाइनिंग के बारे में कैसे मतलब सोचता है. तो ये हमारे पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन थ्रू पार्टिसिपेशन या यूजर पार्टिसिपेशन या एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, गोल ऑफ इवैल्यूएशन चेक द सिस्टम फंक्शनलिटी. इवैल्यूएशन का मतलब सिंपल ये है कि हम सिस्टम की फंक्शनलिटी को चेक करें कि हमारे पास ये सिस्टम जो है ये क्या वो स्पेसिफिक काम कर रहा है या नहीं. इफ द सिस्टम इज रिप्लेस मैनुअल टास्क इट शुड बी एटलीस्ट गुड एज इफ नॉट बेटर देन द मैनुअल वे. ठीक है, अगर मतलब ये सिस्टम पास हो गया, ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक यूजर ने वो सारी कमेंट किए और वो सब के सब फंक्शनलिटी वो फिल कर रहे थे जो यूजर चाहता है, तो मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस है. ठीक है, असेस यूजर एक्सपीरियंस हो, इसी तरह के हम यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो उसको असेस करें. ठीक है, उसके बारे में मदद करें. सी हाउ यूजर फील अबाउट यूजिंग द सिस्टम. It is easy for them to learn. Can they use it without trouble? Are they satisfied with the experience? Also pay attention to any issue or difficulty user might face. So assess user experience. So इस तरह user experience को assess करना. See how user feel about using the system. इसी तरह एक user किसी तरह system use करता है. It is easy for them to learn. और इसी तरह ये किसी तरह उसके लिए आसानी है. Can they use it without trouble? क्या वो उसको कोई ट्रबल आ रही है, कोई मुश्किलात आ रही है. आर दे सेटिस्फाई विद एक्सपीरियंस, क्या वो मतलब जो इसके जो एक्सपीरियंस है उससे सेटिस्फाइड है. आल्सो पे अटेंशन टू एनी इशू और डिफिकल्टी यूजर माइट फेस. अगर यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर भी उसको भी अटेंशन देना. ठीक है, फाइंड इंटरफेस प्रॉब्लम, इसी तरह इंटरफेस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना. लुक फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड हाउ द इंटरफेस वर्क. और देयर इज अ पार्ट ऑफ it did confuse user or give unexpected result. क्या कोई ऐसे पार्ट मौजूद है जो यूजर को मतलब कंफ्यूजन में डालता है. इट्स क्रूशियल टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स दिस इशू. इसी तरह ये इंतहाई अहम है कि हम एक यूजर की ऐसी इशू को फाइंड आउट करें एंड स्मूथर द मोर यूजर फ्रेंडली. और इसी तरह यूजर को जो इंटरफेस है वो मोर यूजर फ्रेंडली बनाए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.